डियर स्टूडेंट, वेलकम टू आवर टुडेज क्लास ऑफ डिवाइन पब्लिक स्कूल। आज हम राउंडिंग ऑफ या एस्टिमेशन पढ़ेंगे। तो सबसे पहले एस्टिमेशन के अंदर हम राउंडिंग ऑफ नंबर्स टू द नियरेस्ट 10 पढ़ेंगे। नियरेस्ट 10 के अंदर आपको विशेष रूप से कुछ रूल याद रखने पड़ेंगे, कुछ स्टेप याद रखनी पड़ेंगी। तो ध्यान से समझें। स्टेप फॉर राउंडिंग ऑफ नंबर्स टू द नियरेस्ट 10। नियरेस्ट 10 की कुछ स्टेप हमें याद रखने हैं। सबसे पहले स्टेप है रिप्लेस वंस डिजिट बाय 0। सबसे पहले वंस डिजिट को हम 0 के रूप में लिख दें या 0 में बदल दें। कोई भी संख्या है उसकी जो वंस डिजिट है उसको हम 0 में बदल दें। इफ़ वंस डिजिट इज़ लेस देन 5, यानी कि 1 से लेके 4 तक हमारी यदि वंस डिजिट यदि 5 से कम होती है, अर्थात 0 से लेके या 1 से लेके 4 होती है, तो कीप्स 10 डिजिट एज इट। तो आपको कुछ भी नहीं करना है, वैसा का वैसे ही रखना है। अदरवाइज इंक्रीज 10 डिजिट बाय 1। और यदि मान लो ये नहीं हो और 5 या 5 से बड़ी संख्या हो तो जो 10 उसमें से हम नियरेस्ट वंस डिजिट के स्थान पर तो 0 लिख देंगे और जो नंबर बनेंगे 0 लिखने के बाद उसमें 10 इंक्रीज कर देंगे, अर्थात 10 ऐड कर देंगे। उसी को हम राउंडिंग 10 या नियरेस्ट 10 कहते हैं। कीप अदर डिजिट अनचेंज्ड। बाकी डिजिटों को आप चेंज नहीं करेंगे। ये नियरेस्ट 10 के रूल हैं। अब देखो ध्यान से, इसमें कंसिडर द नंबर 63, 67 और 65। 3 नंबर मान लिया जाए तो इसमें 63 को नियरेस्ट 10 में चेंज करना है हमें। तो कुछ नहीं करना, मेरी बात सुनो। 65 से तो छोटे हैं, मतलब वंस डिजिट। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, वंस डिजिट को 0 लिख देना है। अब आपको पता है ये 5 या 5 से कम है तो कुछ नहीं, यही आंसर है। लेकिन मान लिया जाए मैंने 67 लिख दिया यहाँ पर। 67 में आपको करना क्या है, इसके स्थान पे तो हमने 0 लिख दिया, लेकिन यह 5 या 5 से बड़ी संख्या है तो 10 इंक्रीज कर देंगे, अर्थात 70 अपना आंसर आ जाता है। यहाँ तक आपको क्लियरली समझ में आ गया होगा, कोई डाउट नहीं होगा। कुछ एग्जाम्पल हम लेते हैं, उन एग्जाम्पल को आपको समझना है। और जैसे फर्स्ट एग्जाम्पल, राउंड ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स टू द नियरेस्ट 10। अब नियरेस्ट 10 में हमें कुछ नंबर लेना है, उसको नियरेस्ट 10 में कन्वर्ट करना है। तो सबसे पहले तो हमने रूल पढ़े हैं नियरेस्ट 10 के। सबसे पहला रूल ये था कि आप वंस डिजिट जो है उसको 10 में रिप्लेस कर दें, यानी 0 में बदल दें। वंस डिजिट को 0 में बदल दें। पहला रूल कंप्लीट। दूसरा रूल है, यदि वंस डिजिट 1 से लेके 4 तक है, अर्थात 5 या 5 से कम है, तो आपको कुछ चेंजेज करना ही नहीं है, यही आंसर है। लेकिन 5 से ज़्यादा, जैसे मान लो यहाँ 6 है, 5 या 5 से ज़्यादा हो तो आपको कुछ ज़्यादा ध्यान नहीं रखना है, 10 इंक्रीज करना है, अर्थात 60 इसका आंसर हो जाएगा। क्लियर। अब जैसे मान लो सबसे पहला रूल है, वंस डिजिट के स्थान पे 0 रिप्लेस कर दो, यानी 0 में बदल दो। यदि 5 या 5 से कम है तो कुछ भी चेंजेज नहीं करना, यही आंसर है अपना। और 5 या 5 से ज़्यादा होता था 10 और इंक्रीज हम कर देते, बहुत ईजी। अब जैसे मान लिया जाए ये अपना इतनी बड़ी संख्या, बाकी डिजिट को अनचेंज रखना, आपको कोई चेंज नहीं करना, ये सेम रहेंगे जैसा है वैसे। और इसके 0 में रिप्लेस कर दिया हमने। अब देखो 7 5 या 5 से बड़ी संख्या है तो 10 और इंक्रीज करेंगे, तो 10 इंक्रीज करते हैं, 8780 अपना आंसर आ जाएगा। यहाँ तक क्लियर। अब इसमें वंस डिजिट को 0 में रिप्लेस करना है हमें, और 0 में रिप्लेस करने के बाद में हमारी ये संख्या बनी है, और ये 5 या 5 से कम संख्या है तो इसका कोई आंसर नहीं है, यही आंसर है। आगे 10 इंक्रीज नहीं करेंगे, 10 इंक्रीज उसी कंडीशन में करेंगे जब यहाँ 5 या 5 से बड़ी संख्या वंस डिजिट में आ जाती है। यहाँ ये एग्जाम्पल से आपने ये साबित कर लिया होगा कि मुझे अच्छी तरह समझ में आ गया है कि क्या रूल याद रखने हैं हमें। अब नीचे देखते हैं हम, नियरेस्ट 10 आपने समझ लिया है। अब राउंडिंग ऑफ नंबर्स टू द नियरेस्ट 100। हम नियरेस्ट 100 में क्या रूल ध्यान रखने हैं, ये अच्छी तरह ध्यान से समझ लेना है ताकि आपको इजीली सवाल समझ में आ जाए। सबसे पहले रिप्लेस ईच वंस ऑफ द टेंस एंड वंस डिजिट बाय 0। सबसे पहले हमने क्या करेंगे, नियरेस्ट 100 में 2 0 है ना, 2 0 नियरेस्ट 100 में आपको पता है 10 में एक ही 0 थी, तो वंस डिजिट को ही चेंज करना था। अब इसमें 2 डिजिट है। अब 2 डिजिट में यह ध्यान रखना है हमें कि
वंस और टेंस दोनों डिजिट के स्थान में हम उसको जीरो में रिप्लेस कर देंगे, जीरो में बदल देंगे। पहला रूल क्या है, दोनों को जीरो में बदल देंगे। इफ द डिजिट एट टेंस प्लेस इज 5 और ग्रेटर देन 5 तो इंक्रीज द 100 डिजिट बाई 1। और यदि मान लिया जाए उसमें एक ही डिजिट था, इसमें 2 डिजिट है, तो आपको 2 डिजिट को सबसे पहला रूल तो याद रखना है कि 2 डिजिट के स्थान पर आप जीरो लिख दें। और यदि वो 2 डिजिट, ध्यान रखें, ऐसे भी मान लो आपको ध्यान नहीं रहेगा 5 और 5 से ज़्यादा, तो सबसे बढ़िया है नियरेस्ट 100 का आधा कितना होता है 50। आपको इतना सा, इसमें तो अलग समझा रखा, लेकिन मैं थोड़ा सा अलग समझा देता हूँ आपको ताकि इजीली समझ में आ जाए। 100 का हाफ कितना होता है 50। यदि 50 या 50 से बड़ी संख्या हो तो आपको क्या करना है, सीधा 100 प्लस कर देना है। 50 या 50 से ज़्यादा बड़ी संख्या हो तो सीधा क्या कर देंगे हम 100 प्लस कर देंगे। जैसे मान लिया जाए अपने सामने आ जाता है 1232 ये है, और इसको नियरेस्ट 100 में चेंज करना है। तो पहला रूल तो क्या कहता है कि 2 डिजिट के स्थान पे आप जीरो लिख दें, बाकी डिजिट को चेंज नहीं करना है क्योंकि कीप अदर डिजिट अनचेंज्ड इसमें लिखा हुआ है। अब यदि ये दोनों डिजिट 50 से ज़्यादा होते हैं तो यहाँ 100 और प्लस हो जाता है, इसमें 50 से कम है इसलिए कोई प्लस नहीं करना हमें। 10 में आपको 5 का रूल देखना है, 100 में 50 का रूल देखना है, ध्यान रखें। अब जैसे मान लिया जाए ये संख्या है 1268, इसमें पहला रूल तो क्या है कि दोनों डिजिट के स्थान पे हम जीरो रिप्लेस कर देंगे। अब देखेंगे हम दोनों डिजिटों को 50 से ज़्यादा बड़ी संख्या है, ज़्यादा ही है इसमें, तो कुछ नहीं आपको यहाँ 100 और प्लस कर देना है। 100 प्लस करते हैं 1300 अपना आंसर हो जाएगा। यदि इससे 50 से कम होता तो कुछ नहीं, ये आंसर आ जाते। जैसे मान लो अगली संख्या अपने पास 1250। अब यहाँ सबसे पहला रूल तो ये है कि दोनों के स्थान पे हम जीरो रिप्लेस कर देंगे। अब मैंने यही कहा था 50 या 50 से बड़ी संख्या, नहीं अब 50 आ रहा है तो भी 100 प्लस करेंगे। अगर 50 से एक भी कम आता तो इसमें 100 प्लस नहीं करते, ये आंसर नहीं आता, यही आंसर रहता। क्लियर यहाँ तक? कोई डाउट नहीं है आपको, बिल्कुल क्लियर हो गया होगा। अब इसके बाद आपने 100 के नियरेस्ट 100 के रूल पढ़ लिए हैं। अब ये एक एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल नंबर 2। इसमें मैं आपको नियरेस्ट 100 में कन्वर्ट करके बता रहा हूँ, बड़े ध्यान से समझना है। मैंने आपको बताया है कि नियरेस्ट 100 का मतलब हाफ होता है 50। नियरेस्ट 10 का हाफ 5 था तो उसमें 5 और 5 से ज़्यादा संख्या देखी। नियरेस्ट 100 का हाफ होता है 50, इसमें 50 या 50 से ज़्यादा संख्या देखना है। तो ध्यान से समझे, जैसे मान लो ये सवाल है तो सबसे पहला रूल तो ये कहता है कि 2 डिजिट के स्थान पे आप जीरो रिप्लेस कर दें, यही है। अब यदि ये 50 या 50 से बड़ी संख्या है तो आपको 100 प्लस करना है, अर्थात यहाँ 200 अपना आंसर आ जाएगा। क्लियर? अब इसमें भी यही है 5600 प्लस, यहाँ 50 से कम है इसलिए यहाँ प्लस नहीं करना हमें, सीधा यही आंसर हो जाएगा। बिल्कुल क्लियर, यही आंसर हो जाएगा। इसमें कोई रिप्लेस नहीं करना आपको, बस 2 डिजिट के स्थान पर हमें जीरो लगाना है। अब यहाँ 2 डिजिट, एक और पहचान बताऊँ मैं, 10 में कितनी जीरो है? एक डिजिट देखना है आपको। 100 में कितनी जीरो? 2 डिजिट देखना है और 2 में रिप्लेस करना है जीरो, तो यहाँ 2 डिजिट में हमने जीरो रिप्लेस कर दिया। इसके अलावा 1000 अगर आता है 3 जीरो तो 3 डिजिट उसमें हम देखेंगे, तो यहाँ 2 डिजिट के स्थान पर हमने जीरो लिख दिया। अब यहाँ देखो 50 या 50 से बड़ी संख्या है तो इसलिए यहाँ 100 और प्लस करेंगे तो आंसर आ जाएगा 15700। इसमें हमें ध्यान रखना है, इसमें 2 डिजिट देखना है। अब देखो ध्यान से, सबसे पहले तो 2 डिजिट के स्थान पे हम जीरो लिख देंगे। अब आपको पता है इसके स्थान पे 2 जीरो आ गई है। अब क्या करना है हमें? कुछ नहीं का ध्यान रखना है, यहाँ 50 या 50 से ज़्यादा होता तो 100 प्लस करते हैं, लेकिन नहीं है इसलिए यही इसका आंसर है। यहाँ तक बिल्कुल क्लियरली समझ में आ गया होगा आपको, कोई डाउट नहीं होगा, है क्या? कोई डाउट नहीं है। अब इसमें और भी क्वेश्चन है, ये सब ध्यान से समझना है। और साथ में नीचे ध्यान से देखिए आप लोग, स्टेप फॉर राउंडिंग नंबर्स टू नियरेस्ट 1000 और 1000 के तीनों रूल है, इसको भी आप कंफर्म पढ़ लें, क्योंकि मैं कल आपको
ये 1000 पढ़ाऊँगा, नियरेस्ट 1000 के रूल भी समझाऊंगा और इसको ढंग से कर लोगे आप। नियरेस्ट 10, नियरेस्ट 100, नियरेस्ट 1000 तीनों के रूल यदि आप याद कर लोगे तो इजीली आपको समझ में आ जाएंगे। इसमें थोड़ा सा इस सेकंड रूल में मैं थोड़ा सा चेंजेज कर रहा हूँ, तो इसको आपको ध्यान रखना है। आपको कोई ज़्यादा विशेष बात नहीं है, जहाँ तक मेरा मानना मैंने जो समझाया वो समझ में आ गया होगा। आज के लिए इतना ही काफ़ी है। थैंक यू, वेरी नाइस डे।